रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ प्रेमचंद था। गांव के भोले भाले गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर वो अपनी तिजोरी भरा करता था। एक दिन जानकी नाम की औरत रोती हुई सेठ के पास आती है। नहीं नहीं मालिक, मुझे मत निकालिए। मैं कोई भिखारन नहीं हूँ। मैं तो आपके पास मदद के लिए आई हूँ। मेरी 3 बेटियां हैं, तीनों ही शादी के लायक है। मैंने अपनी बड़ी बेटी के लिए एक लड़का देखा है, पर उन लड़के वालों की मांग है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस लड़की गहनों से लदी हुई चाहिए। मैं ये रिश्ता हाथ से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि मुझे अपनी और बेटियों की भी तो शादी करनी है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ उधार लेने आई थी। धीरे धीरे मैं आपका सब उधार वक्त पर उतार दूंगी सेठ जी। उधार? अरे मैंने अपने घर में कोई पैसों का पेड़ लगा रखा है क्या? हैं कि जब चाहो उससे पैसे तोड़ लूं और तुम लोगों को दे दूं? अपने खून पसीने की कमाई में तुम लोगों को क्यों दूं? अब निकल यहाँ से, मेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। चल। आज मेरे पति जिंदा होते तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आती मदद मांगने। सेठ जी, ये मत भूलो कि मेरे पति आज इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ तुम्हारी ही वजह से नहीं है। तुमने धोखे से जमीन के कागजों पर उनसे अंगूठा लगवाया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो सदमे में आकर उनकी जान चली गई। अरे अरे अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं। तेरे पति ने अपनी मर्जी से सारी जमीन मेरे नाम की थी, हैं? और तू मेरे घर में ही खड़ी होकर मुझ पर ही रौब झाड़ रही है? अभी बताता हूँ तुझे मैं। सेठ अपने नौकरों को बोलकर जानकी को धक्के मारकर घर से निकलवा देता है। जानकी रोती हुई वहां से चली जाती है, पर खिड़की के पास खड़ी एक चुड़ैल ये सब देख रही थी। सेठ, ये तूने सही नहीं किया। एक गरीब और विधवा औरत की मदद करने के बजाय तूने उसे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। आधी रात के वक्त जब सेठ सोया हुआ था, तब चुड़ैल उसके घर में घुस जाती है और तिजोरी तोड़कर उससे सारा धन और पैसा निकाल लेती है। तभी आहट से सेठ की आंख खुल जाती है। सेठ के शोर मचाने पर चुड़ैल सारा धन लेकर भागने लगती है। बचाओ बचाओ, अरे बचाओ, कोई उसे पकड़ो, वो मेरा सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही है। सेठ जी, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है, शायद कोई चोर चुड़ैल है। मेरा मतलब कोई लुटेरी चुड़ैल। यहाँ खड़े खड़े मुझे क्या समझा रहा है नालायक? जाकर उसे पकड़ता क्यों नहीं? सेठ जी, वो चुड़ैल है। मैं उसे पकड़ूंगा तो वो मुझे खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं पकड़ सकता। अरे नालायक, निकल जा अभी यहाँ से, निकल जा। एक भी नौकर काम का नहीं है। अब मैं क्या करूँ? वो लुटेरी चुड़ैल मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। लूटा हुआ सारा पैसा और गहने चुड़ैल जानकी के घर की खिड़की से अंदर डाल देती है। जब ये लोग सोकर उठेंगे और फिर इन गहनों पर इनकी नजर जाएगी तो इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। खैर, मेरा तो काम हो गया, पर इन लोगों ने मुझे नाम दिया है लुटेरी चुड़ैल। बड़ा अच्छा नाम दिया है। सुबह होते ही जब जानकी और उसकी बेटियों की नजर उन गहनों और पैसों पर जाती है तो वो सभी हैरान रह जाते हैं और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी गहनों को अपने पास रख लेते हैं। वहाँ पूरे गांव में लुटेरी चुड़ैल की खबर फैल जाती है। लुटेरी चुड़ैल है? भला ये क्या भला है? ऐसी भी कोई चुड़ैल होती है क्या? मैंने खून की प्यासी, सिर कटी और बहुत सी चुड़ैल सुनी, पर ये लुटेरी चुड़ैल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने खुद अपनी इन दोनों आंखों से उस चुड़ैल को देखा। वो सेठ जी की तिजोरी से सारा पैसा और गहने लेकर भाग रही थी। मेरी तो डर के मारे उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया। बेचारे सेठ जी पलक झपकते ही अमीर से गरीब हो गए। तभी वहाँ गांव के भोला की जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। भोला कुछ बोल नहीं पाता था, बचपन से ही वो गूंगा था। सभी लोग मिलकर उसके पास जाते हैं। अरे भोला, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? भोला इशारे में सबको बताता है कि उसका 10 साल का बेटा जो काफी समय से बीमार चल रहा था, वो आज मर गया
और उसके अंतिम संस्कार के लिए उसके पास पैसे नहीं है। भोला हाथ जोड़कर सबसे विनती करता है और अंतिम संस्कार के लिए पैसे मांगता है, पर सभी उसे पैसे दिए बिना ही वहां से चले जाते हैं। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कैसे होगा? हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर हमारी। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख दोनों डरने लगते हैं। मुझसे डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे तो इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है। सब कुछ सामने होते हुए भी ये लोग मुंह मोड़ कर कैसे जा सकते हैं? अगर चाहते तो सब मिलकर तुम्हारी मदद आराम से कर सकते थे, पर नहीं की। तभी भोला चुड़ैल से हाथों का इशारा करते हुए सब बताता है। चुड़ैल गुस्से में सुखदेव के घर घुस जाती है। चुड़ैल, ये तो लुटेरी चुड़ैल मालूम पड़ती है, पर ये हमारे घर किस लिए आई है? हमारे पास नहीं है, हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हाँ, कुछ नहीं है, मेरे पति सच बोल रहे हैं, हम लोग बहुत गरीब हैं। तभी चुड़ैल पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उससे सुखदेव के घर का फर्श तोड़ देती है। फर्श के नीचे सुखदेव और उसकी पत्नी ने बहुत सोना छुपाया हुआ था। ये देखो, ये तुम लोगों की गरीबी है। तुम लोगों को लूटने में मुझे कोई दुख नहीं। सुखदेव और उसकी पत्नी रोते सिर पीटते रह जाते हैं, क्योंकि वो सारा सोना उनका बेईमानी का था, जो उन्होंने लोगों से छुपाकर घर के फर्श में गाड़ दिया था। चुड़ैल वो सोना ले जाकर भोला और उसकी पत्नी को दे देती है। वो उस सोने की सहायता से ही अपने मरे हुए बेटे का अंतिम संस्कार कर पाते हैं। चुड़ैल आए दिन गांव के अमीर लोगों को लूट कर ले जाती और उस लूटे हुए माल से गरीबों की मदद करती। इसी बात को लेकर गांव में हाहाकार मच गया। पूरे गांव पर उस लुटेरी चुड़ैल ने कब्जा कर लिया है। वो कभी भी गांव में घुस आती है और हमारी मेहनत की कमाई लूट कर ले जाती है। गजोदर भैया, एक बात समझ नहीं आई, तुम तो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर रोते रहते हो। आए, फिर वो चुड़ैल तुम्हें कब लूट कर ले गई? तुम्हारे घर उसे क्या मिला होगा और क्या लूट कर ले गई होगी वो चुड़ैल? कहीं इन्हें मेरी बेईमानी करने की बात पता न चल जाए कि मैं आधे से ज्यादा दूध में पानी मिलाता हूँ और उस पानी मिलाने की वजह से अमीर बना था, पर उस लुटेरी चुड़ैल ने मुझे एक ही रात में कंगाल कर दिया। वो मेरा सब लूट कर ले गई। इस सोच में डूब गए भैया, ये अब सोचने का वक्त नहीं है, ये तो अब कुछ करने का वक्त है। हाँ, हमें उस चुड़ैल का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ, क्यों ना हम सब गांव के स्वामी जी के पास चले, वो जरूर कुछ हल निकालेंगे। गांव के सभी लोग मिलकर स्वामी जी के घर जाते हैं और उन्हें उस लुटेरी चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। स्वामी जी गांव में एक हवन रखते हैं और उस चुड़ैल को अपने पास बुलाकर अपनी शक्तियों से बांध देते हैं। छोड़ मुझे जाने दे, तुमने मुझे इन शक्तियों में बांधकर अच्छा नहीं किया। शायद तुम भूल गए कि मैं एक चुड़ैल हूँ, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। इस गांव में लूटपाट मचाना बंद करो और निकल जाओ इस गांव से। ये स्वामी जी तो चुड़ैल को और गुस्सा दिला रहे हैं। चुपचाप अपना मुंह बंद करके देखते रहो, अगर उस चुड़ैल ने कुछ सुन लिया तो अगला घर हमारा होगा। बड़ी मुश्किल से 4 पैसे जोड़कर उन्हें छुपा कर रखे हैं मैंने। चुड़ैल की शक्तियों के आगे स्वामी जी की शक्ति हल्की पड़ जाती है और चुड़ैल आजाद हो जाती है। गांव के जिन लोगों ने बेईमानी से दौलत इकट्ठा की हुई थी, उन सभी के घर से वो सारी दौलत चुड़ैल गांव के बीचों बीच लाकर रख देती है। अरे ओ भगवान, वो देखो, उन गहनों में हमारे गहने भी शामिल हैं। इस लुटेरी चुड़ैल ने हमें भी लूट लिया। अरे सालों से जो छुपाया था वो सब ये निकाल लाई। हाय रे हाय। स्वामी जी, देखा ना आपने, ये चुड़ैल हमारे घरों को कैसे लूट कर ले जाती है, सब आपके सामने है। इसने पूरे गांव को लूट लिया और सभी को कंगाल बना दिया। हाय, गरीब लोगों का खून चूस चूस कर तुम लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी, उनके भोले भाले होने का तुम लोगों ने खूब फायदा उठा लिया। ये सब तुम्हारा नहीं, उन सभी गरीब लोगों का है। पर जो तुम कर रही हो वो गलत है और इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। स्वामी जी जैसे ही उसे भस्म करने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं, तभी वहाँ वो सब लोग आ जाते हैं जिनकी मदद उस चुड़ैल ने की थी। ये चुड़ैल, लुटेरी चुड़ैल हमारी वजह से बनी और हम गरीब और बेबस इस सेठ की वजह से बने।
क्योंकि इस सेठ ने हम सभी गरीब लोगों की जमीन धोखे से हड़प ली। स्वामी जी को सब समझ आने के बाद वो चुड़ैल को अपने मंत्रों के द्वारा मुक्ति दे देते हैं। उसके बाद चुड़ैल कभी उस गांव में दिखाई नहीं दी।